नमस्कार, मैं हूं रवि श्रीवास्तव। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूं सुल्तानपुर जिले की लंबुआ तहसील अंतर्गत दोपाप धाम पर। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये वो मंदिर है जहां भगवान श्री राम ने ब्रह्म हत्या का पाप धुलने के बाद इसी मंदिर में दर्शन किया था। और ये पौराणिक स्थल जहां पर गंगा दशहरा के दिन लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं। और आज भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये वो पौराणिक स्थल है जहाँ पर सिर्फ सुल्तानपुर ही नहीं अपितु जिले के आसपास कई जिलों से, पूरे राज्यों से, पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर रावण का वध करने के उपरांत जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोषी माना जा रहा था और उन्हें कुछ साधु संतों ने सलाह दी कि इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए उन्हें सुल्तानपुर जिले के गोमती नदी स्थित जो धोपाप धाम है वहाँ पर स्नान करने से वो ब्रह्म हत्या से मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इस धोपाप धाम के पुजारी जी। मैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा कि वास्तव में इस धोपाप धाम का क्या महत्व है। पुजारी जी नमस्कार। नमस्कार। आपका इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और ये जानना चाहता हूँ कि इस धोपाप धाम का क्या महत्व है। ऐसा है कि भगवान राम जो रावण का वध किए थे उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। पाप से मुक्ति जो है यही बहुत पाप को मिला है। जैसे उत्तम कोई ब्राह्मण रावण की हत्या करके जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या आए और आज सिंहासन पर बैठे तो उनका चित्त जो है हमेशा अशांत रहने लगा। अशांत चित्त भगवान इस कारण को समझ लिया कि हमने उत्तम कोई ब्राह्मण रावण की हत्या किया है, इसका अपराध जो है हमारे सर पर है। तो अपने गुरुदेव के पास गए वशिष्ठ मुनि, उनसे कहा कि ये सब क्या कहते पापी इंसानी आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है महाराज, क्योंकि रावण भी बहुत बड़ा पंडित था। कहीं इससे मुक्ति, पाप से मुक्ति। कहीं गोमती में बहुत बड़े बड़े कुंड हैं कि जिसमें एक कुंड ऐसा है कि इसमें स्नान कर काला कौवा जो है अंशुआ तनी सफ़ेद हो जाता है। कहने कुंड है कहाँ, कहने महाराज हमको भी नहीं पता है, कहने पता है कहाँ आप गोमती किनारे की यज्ञ करें। तो बीच रास्ते में नहीं किए हैं, 88,000 ऋषियों के साथ भगवान नैमिषारण्य में यज्ञ किए हैं। तो यज्ञ करने लगे तो मंत्र आवाहित पर कौवा आया जो भगवान राम का बचपन का साथी था। तो जब कौवा आया तो मुनि वशिष्ठ ने आदेश किया कि उस कौवे के पनपत मैंने दोने में रख कर गोमती में प्रवाहित करो और इस पर ध्यान रखते हुए गोमती किनारे साथ साथ चले जहाँ कौवा सफेद हो जाए वही कुंड है। तो वहाँ से कौवा चला है, लखनऊ सुल्तानपुर दियरा आया है, वहाँ रात को हुआ है, विश्राम किए हैं, दीप उपदान किए हैं। वहाँ से जब आगे बढ़ा है परशुराम कुंड, दंग कुंड, जब यहाँ धूत पाप कुंड जब यहाँ आया है कौवा सफेद होकर भगवान के पास चला आया। यही स्थान पर जो है भगवान राम जो है अपना स्नान किए हैं, पाप से मुक्ति यहाँ मिली है। अब क्योंकि जो पुराण में लिखा गया चीज़ यहाँ है, जैसे गोमती अर्धचंद्राकार और पश्चिम वाहिनी अर्धचंद्राकार होने के नाते गोमती का महत्व है यहाँ का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे और भी लोग हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा कि इस स्थान का जो पौराणिक महत्व है तो उस संदर्भ में उनका क्या कहना है। ये जो महाराज जी बता रहे हैं ये सब यही से हम लोग भी सुनते चले आ रहे हैं। यह स्थान बहुत दिव्य और भव्य है। जय श्री राम। यह स्थान बहुत बढ़िया है, बहुत दिव्य है। देखिए ये जिस तरह से इसका पौराणिक और धार्मिक महत्व बताया गया है, यहाँ पे और भी लोग हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा कि उनका इस धार्मिक और पौराणिक स्थल को लेकर क्या कहना है। बचपन से ही अभी पंडित जी जैसा कि बताए भगवान राम को जब ब्रह्म हत्या का दोष लगा तो भगवान राम ने इसी स्थान पे आकर के स्नान किया था। उन ब्रह्म हत्या के दोष से उनको मुक्ति मिली थी। और इस मुझे लगता है जनपद का ये बहुत ही आध्यात्मिक और पौराणिक धरोहर है। इस जनपद के लिए गौरव की बात है, जिससे के कारण आध्यात्मिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में भी इस जिले की एक अपनी पहचान है, इस धोपाप स्थान के होने की वजह से। धन्यवाद। देखिए जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के तैयारी चल रही है, उसी तरह 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ इस पौराणिक और धार्मिक स्थल धोपाप धाम पर भी यहाँ पर होली और दीपावली मनाने को लेकर खासी तैयारी चल रही है। और यहाँ पर सांसद मेनका गांधी जी के प्रतिनिधि रंजीत सिंह पूरी तैयारी के साथ, पूरी टीम के साथ यहाँ पे लगे हुए हैं। 24 घंटा इस धोपाप धाम पर उनकी नज़र है और किस तरह से इस पौराणिक धाम को सजाने का काम किया जा रहा है। मैं सांसद मेनका गांधी जी के प्रतिनिधि रंजीत सिंह जी से जानना चाहूँगा कि वास्तव में क्या तैयारी चली और किस तरह से यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन होना है। सर नमस्कार। नमस्कार।
देखिए, आपको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी 22 तारीख को जो हमारे भगवान राम 500 साल से अधिक वर्षों के बाद अपने घर में स्थापित उनको किया जा रहा है, उस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया पूरे देशवासियों से कि हर क्षेत्र में जहाँ भी कोई भी धार्मिक मंदिर है वहाँ भव्य आयोजन किया जाए। उसी क्रम में माननीय सांसद महोदय का निर्देश मुझे प्राप्त हुआ कि धोपाप धाम को भी विशेष सजाने के साथ यहाँ कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाए। उसी क्रम में हम लोग विगत एक हफ्ता से जुटे हुए हैं। जिला प्रशासन के विशेष सहयोग प्राप्त करते हुए तमाम कार्य को यहाँ मूर्त रूप दिया जा रहा है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मंदिर पे ऊपर चढ़ने के लिए आप अभी आए होंगे तो सीढ़ी से चढ़ के आए हैं और सीढ़ी इतने नीचे से आ रहा है, काफ़ी उसमें हाइट है, जिसके कारण से बुजुर्ग लोग नहीं आ पाते हैं। तो हम लोग एक दूसरी सड़क उधर को बनवा रहे हैं। अभी 3 दिन के अंदर वो सीसी रोड बन के तैयार हो जाएगा, जो कोई भी बुजुर्ग आराम से रोड पे चल के भी मंदिर परिसर में आ सकते हैं। दूसरा ये था कि इस मंदिर से आप पुल के उस साइड देख रहे हैं कि हनुमान मंदिर है, वहाँ भी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं थी। तो अभी जिला प्रशासन के द्वारा मनरेगा से उसको स्वीकृत किया गया। अभी आनंद फानंद में उस सड़क को भी निर्माण उसका किया जा रहा है। और जो मेन रोड पहले से यहाँ बनी हुई है वो मात्र 3 मीटर चौड़ी में PWD के द्वारा बनाया गया था और वो काफ़ी जर्जर हो गया था, तो उसको हम लोग अभी 5 मीटर चौड़ी करा रहे हैं। अब आते हैं मंदिर परिसर में। आपने देखा कि यहाँ काफ़ी दिन से यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जब माननीय विनोद सिंह जी पर्यटन मंत्री थे, उनके रीजन में यहाँ काफ़ी कार्य किया गया था, उसके बाद यहाँ कुछ हुआ नहीं है। तो हम लोग मंदिर का पूरा जहाँ भी टेंट पेंट नहीं किया गया था उसको विधिवत तरीके से फिर से पेंटिंग करवा रहे हैं। जहाँ भी कोई जीर्णोद्धार की आवश्यकता है वो सबको कार्य करा के पूर्ण करा रहे हैं। सफाई कर्मचारी लगवा के चारों तरफ इसकी सफाई भी की जा रही है। यहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग CCTV कैमरा से पूरा इसको कवर करवा रहे हैं और यहाँ बिजली यदि चली जाती है उसके लिए 15 kV का जनरेटर भी स्थापित करवा रहे हैं हम लोग। और इसी तरह जो भी कार्य है उस सबको विधिवत सुचारू करा के 22 तारीख को भव्य आयोजन करने की तैयारी है। 22 तारीख को यहाँ सुंदरकांड एंड प्रदेश स्तर के कलाकार लोग आएंगे, संगीतमय रंगारंग कार्यक्रम यहाँ होगा। उसी दिन एक बृहद भंडारे के आयोजन है यहाँ पे और शाम को भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम यहाँ किया जाए। माननीय सांसद जी रहेंगे उस दिन। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? दीपावली और होली मनाने की तैयारी चल रही है। देखिए, ये हम धोपाप धाम के वासियों के लिए, सुल्तानपुर के लिए गौरव का विषय है। इस ऐतिहासिक दिन पर जिस तरीके से यह ऐतिहासिक आयोजन यहाँ पे हो रहा है, इसके लिए मैं अपने सांसद महोदया का आभारी हूँ। उनको धन्यवाद देता हूँ पूरे क्षेत्र की तरफ से कि उनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम जो है होने जा रहा है। और धोपाप जिस तरीके से अछूता रहा जो है, हालांकि यह बहुत ही पौराणिक स्थल है, लेकिन अभी तक इस पर ध्यान कम दिया गया था। लेकिन अब हमको लगता है, पूर्ण आशा है कि इसके दिन बहुरेंगे, निश्चित बहुरेंगे और यह अपने जिस तरीके से इसका जो है महत्व है उसको प्राप्त करेगा। धन्यवाद। होली और दीपावली मनाने को लेकर 22 जनवरी के बाबत तैयारी चल रही है, क्या लगता है किस तरह का आयोजन होगा, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और हम ये कहना चाहते हैं ये एक ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है। ऐतिहासिक जगह है ये, ऐतिहासिक कार्य हमारे सांसद जी के द्वारा, उनके प्रतिनिधि जी के द्वारा किया जा रहा है। और इसको जिस तरीके से रेनोवेशन का काम युद्ध स्तर पे जैसे चल रहा है, ये अपनी जगह, ये अपनी यादें, मतलब ऐसी यादें समेटा हुआ है जो पौराणिक ऐतिहासिक है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ दीपावली क्या, यहाँ सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी। हम लोग बहुत उत्साहित हैं। प्रधान हूँ ग्राम पंचायत का और काफ़ी अच्छा कार्य के महात्म को देखते हुए माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि द्वारा अच्छा निर्णय लिया गया है और हम ऐसी उम्मीद करेंगे कि ऐसी इसको रिनोवेट किया जाएगा कि लोग याद रखेंगे बहुत। देखिए, ये जिस तरह से लोगों में उत्साह है और 22 जनवरी के बाबत यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पे रंगो रोगन की व्यवस्था हो रही है, बाकायदा साज सज्जा का कार्यक्रम चल रहा है और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में 22 जनवरी की होगी और उसी दिन यहाँ पर होली और दीपावली का माहौल नजर आएगा। यहाँ पे और भी लोग हैं, स्थानीय नागरिक हैं
और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं विवेक बर्नवाल जी, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि आयोजन की तैयारी के बाबत कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। ये है तो फिर झूठे का है, आप इतना परेशान है। आयोजन की तैयारी प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर के 22 जनवरी को यहाँ भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम सुबह सुंदरकांड का पाठ कराया जाएगा, उसके बाद भंडारे की व्यवस्था है, साथ ही सांस्कृतिक कैसा महसूस कर रहे हैं विवेक जी आप, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, उधर अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उधर धोपाप में जहां भगवान श्री राम ने ब्रह्म हत्या का पाप धोया था, तो इतने बड़े आयोजन पर यहाँ पे हजारों और लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जुटेंगे, आपको कैसा लग रहा है। धोपाप धाम जो है वो साल भर में एक बार केवल स्नान पर्व के लिए जाना जाता था। अब भगवान राम अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ये जो भव्य कार्यक्रम शुरू हो रहा है, तो इससे आम लोगों के यहाँ के जनमानस की आस्था जो है और बलवती हो जाएगी और लोग, हमें लगता है कि मासिक और पाक्षिक रूप से यहाँ आना प्रारंभ कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये सभी लोग 22 जनवरी की प्रतीक्षा में हैं और इसीलिए यहाँ के स्थानीय नागरिक भी जो 22 जनवरी का आयोजन होना है उसको लेकर के काफ़ी उत्साह के साथ यहाँ पे जुटे हुए हैं। यहाँ पे चाहे सांसद प्रतिनिधि हों या जो ब्लॉक प्रमुख हैं या जो प्रधान हैं या तमाम और लोग हैं, वो यहाँ पर पूरी तन मन धन तीनों से लगे हुए हैं और उनका प्रयास है कि 22 जनवरी को यहाँ पर होली और दीपावली एक साथ मनाएं और भगवान श्री राम को अपना प्रेम होली और दीपावली के माध्यम से देने का पूरा प्रयास है। सुल्तानपुर से नबुआ धोपाप धाम से रवि श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़।